हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने कमरों की बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज बेडशीट चेंज कर देते हैं, उन्हें धुल देते हैं। शुक्रवार भी है। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी। तो ये मेरा डबल बेड नहीं है, 2 फोल्डिंग वाले पलंग हैं, प्लाई वाले। तो ये डबल बेड से भी चौड़े हैं, तो इसमें थोड़ी सी चादर कम रह जाती है गाइस। कोई बात नहीं। तो मेरी एक बेड की बेडशीट चेंज हो गई। मैं दूसरे वाले रूम में आई, इसमें बेड पड़ा है मेरा, तो इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। इसमें मैं गांठा लगा रही थी, क्योंकि चादर थोड़ी सी छोटी सी है, थोड़ी कम, तो बिना फंसाए आती नहीं, बच्चे हटा देते हैं बार बार इधर उधर। तो मैं गांठे लगा देती हूँ चारों तरफ। मेरी दोनों कमरों की बेडशीट तैयार हो गई है। उसके बाद मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि मैंने पहले एक बार झाड़ू लगा ली थी, दोबारा से मैं फिर लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पोछा भी लगाना है। सुबह की जो झाड़ू होती है वो लग चुकी है एक बार की, जो सुबह सुबह मॉर्निंग की होती है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। एक कमरे में मेरी लग चुकी है, मैं दूसरे कमरे में लगा लेती हूँ। उसके बाद में मैंने पोछा लगाया था जल्दीबाजी में, क्योंकि हस्बैंड जी गए थे, तो उन्हें जल्दी आना था ड्यूटी पे, तो खाना भी उन्हें जल्दी चाहिए था। उन्हें फ़ोन कर दिया कि मैं जल्दी आऊँगा, तो मैं जल्दी जल्दी की वजह से वो ज़्यादा सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने पोछा भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये मेरा बेटा है, थोड़ा कुछ सामान फैला देता है, कितना भी साफ़ सफाई रखो तब भी वो फैला देता है। तो मैं उसी को दोबारा से झाड़ू मार रही थी, और पोछा लगाया मैंने, उसको नहीं रिकॉर्ड किया। तो मेरी यहाँ पे झाड़ू भी लग गई है। फिर मैं नहा धो कर आई, मैं पूजा करनी जल्दी जल्दी से, मैंने कि जल्दी पहले पूजा कर लूँ। तो यहाँ पे मैं दिया बाती कर रही हूँ, भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। भगवान जी के रखने की कोई जगह नहीं यहाँ पर गाइस, तो मैं अलमारी में ही उनको बिठा ले रखी हूँ, अपने भगवान जी को। तो मैं यहीं पे पूजा करती हूँ भगवान जी की। तो उसके बाद में मेरे, जब तक मैंने पूजा की थी तब तक मेरे कपड़े मशीन में सूख चुके थे। तो मैंने सोचा उनको जल्दी से फैला देती हैं, धूप भी है अच्छी। कपड़े मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही थी मशीन में से निकाल के, अच्छी धूप भी निकली थी। तो मैंने चादरें बेडशीट जो भी थी वो धुली थी, बच्चों के भी कपड़े थे और पिलो कवर भी थे, तौलियाँ भी थी मेरी, वो भी मैंने धुल के डाली थी। तो मैंने मशीन से केवल सुखाई थी, हाथों से ही धुली थी। बच्चों के कपड़े थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी इन्हें डाल देती हूँ, पहले धूप लग जाएगी, नहीं तो फिर बादल आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में धूप नहीं निकलती, बारिश तो होती नहीं, पर बादल आ जाते हैं। फिर मेरे कपड़े यहाँ पर डल चुके हैं। फिर मैं आई कमरे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो अभी तो गुड मॉर्निंग। अभी तो 12 भी ना बजे हैं, 5-7 मिनट कम कम है अभी। और मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का, झाड़ू पोछा। आज मैंने दोनों कमरों की बेडशीट भी चेंज की थी, उन्हें धुला भी था। सारे कपड़े मैंने धुला, तो काम ज़्यादा हो गया था बहुत। और उसके बाद मैंने फिर खाना बना लिया, दाल चावल बनाए, रोटी बनाई, ग्रीन टी बनाई। वो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरा सारा काम हो गया है। तभी 5-6-7 मिनट कम है अभी 12 बजने में। तो हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना था, इसीलिए मैंने जल्दी बना लिया खाना उनके लिए। वो आ गए थे खाना खाने, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो चलती मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने खाना बना लिया है। तो खाना मेरा बन गया है। इसमें चावल हैं, गरम है बहुत। इसमें दाल बनाई है, रोटियां भी बन गई मेरी इसमें। और ग्रीन टी हम लोग पी चुके हैं, 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट हस्बैंड जी को खाना खिलाते हैं, उन्हें ड्यूटी भेजते हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है? हेलो गाइस, चलो बहुत देर के बाद मिली हूँ, 2:30 बज रहा है। और मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है कुछ काम के लिए, अर्जेंट। तो मैं तैयार हुई हूँ, मैंने ये वाला सूट डाला है। मैं बाल कंघी कर लेती हूँ जल्दी से। ये वाला आप लोग बताना कैसा लगा। तो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, आप लोगों को भी ले चलती हूँ मार्केट, ठीक है? तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और हम चलते हैं मार्केट। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इसीलिए जाना पड़ रहा है, मुझे भी खुशी हो रही है।
तो मैं आकर आप लोगों को बताऊंगी और मैं आकर आपसे मिलूंगी, ठीक है। हेलो गाइस, तो मैं जा रही थी मार्केट खजुराहो। तो वहाँ का नज़ारा मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, कितनी हरियाली यहाँ पे। और लोग मतलब लगाते हैं, मूंग है, उड़द है, तिली है, ये सब बोई हुई थी खेतों में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए, ये दिखाया जाए आप लोगों को। ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और ये गाइस रास्ते में ही एयरपोर्ट पड़ता है हमारे यहाँ, जब हम जाते हैं खजुराहो को तो ये एयरपोर्ट भी पड़ता है। तो मैंने सोचा इसे भी क्यों ना लिया जाए क्लिप में। तो ये एयरपोर्ट है, मैंने गाड़ी पे बैठे बैठे ले लिया था। इतनी सी क्लिप मैंने बना ली आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। हेलो गाइस, तो मैं बहुत देर के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी। अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा। वैसे तो मैं नहीं जाने वाली थी, कोई प्लान नहीं था जाने का। पर मेरी ननद का फ़ोन आया, छोटी वाली का। उन्होंने राखियों के बारे में पूछा, उनने राखी भेजी थी तो वो आई नहीं थी। तो खजुराहो में आ चुकी थी, तो खजुराहो से फ़ोन आया था कि राखी अपनी ले जाओ, वहाँ तक हम नहीं जा पाएंगे। और 3 दिन के लिए मतलब बिल्कुल ही लॉकडाउन रहेगा, यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बोले तो चलते हैं, फिर राखी लेके आते हैं। नहीं तो 3 दिन बंद रहेगा तो क्या फ़ायदा निकलेगा, फिर बांध नहीं पाएंगे। तो हमने कि चलते हैं। तो हम वही लेने गए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी दोनों ननद की राखी आ चुकी हैं। तो उन्होंने राखी भेजी है। तो ये मेरी बड़ी ननद की राखी है। अभी हमने ओपन नहीं किया, इसे बिल्कुल बंद है अभी। अब मैं इसे आप लोगों के साथ खोल रही हूँ दिखाने के लिए। तो मैं इसे खोलती हूँ और दिखाती हूँ। बहुत बंद होके आई हैं, पूरी सील होके आई हैं गाइस। बहुत अच्छे से पैक करके भेजी हैं। तो उन्होंने एक ये राखी दी भेजी है, बहुत सुंदर है गाइस, बहुत अच्छी लग रही है। इसी के साथ दो हैं एक जैसी, ये हैं दोनों। बहुत सुंदर राखी है। उन्होंने अपने भाई के लिए भेजी हैं, अपने भतीजे के लिए भेजी हैं, दोनों एक एक। और दिखाती हूँ गैस, और भी भेजी हैं उन्होंने हम लोगों के लिए। 3 ये हैं, हम लोग 5 हैं। राखी आई हैं 7। ये मेरी बड़ी वाली ननद ने भेजी है, बहुत प्यारी राखी है, बहुत सुंदर राखी है, अच्छी लग रही हैं। उन्होंने अपने भाई के लिए प्यार भेजा है गाइस, सही बात है। बहनें बहुत प्यार करती हैं भाइयों के लिए, अच्छा भी लगता है। इसीलिए हम अर्जेंट में गए थे, हमने चलो चलते हैं राखी लेकर आते हैं। और नहीं तो हम बांध नहीं पाएंगे अपनी ननद की राखी, वो अपनी बहन की राखी, तो अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को भी बुरा लगता। उस दिन पर बाद में आती। और मैं दिखाती हूँ गैस, और भी भेजी है उन्होंने 2 राखी ये भेजी हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति है। इनमें ये आपको दिख रही हैं। 2 राखी ये आई हैं। उन्होंने 2 राखी एक्स्ट्रा भेजी है। हम 5 लोग हैं, 7 राखी आई हैं उनकी। तो गाइस मुझे उनकी राखी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी उनकी राखी, बहुत बढ़िया। ये राखी मेरी बड़ी ननद की है। और गैस उन्होंने पैसे भी भेजे मिठाई के लिए, ये मैंने अभी ओपन नहीं किए हैं। अब मैं दिखाती हूँ अपनी छोटी ननद की राखी। ये मेरी छोटी ननद ने भेजी है, सुमन ने। मैं इसे भी ओपन नहीं किया, आप लोगों के साथ ही ओपन कर रही हूँ। इसे भी दिखाती हूँ खोलकर। गैस उन्होंने भेजा है, इसमें रोली है जिससे तिलक लगाते हैं, चंदन भी है और चावल भी हैं, और इसमें मिश्री भी है थोड़ा मुंह मीठा करने के लिए, वो भी भेजा है उनने। ये भी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी हैं। और उनकी राखियाँ भी दिखाती हूँ।
एक राखी ये है, बहुत सुंदर है। और 2 राखी ये हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं। इसमें भी गणेश जी हैं, गणेश जी बने हुए हैं दोनों में। और एक राखी ये है, बहुत प्यारी राखी, इसे मैं ही बांधूंगी अपने हाथों में। बहुत सुंदर राखी है गाइस, उन्होंने भी भेजा है बहुत कुछ, बहुत पसंद आई मुझे उनकी भी राखी। दोनों ननद की राखी मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू दीदी दोनों के लिए। आपकी राखी पहुंच गई हम तक रक्षाबंधन से पहले पहले, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। इसी के लिए हम आज गए थे मार्केट। वैसे हम जाने वाले नहीं थे, हमने सोचा कल जाएंगे परसों लाएंगे, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए राखी लाना था, बेटियों के लिए। तो मैं अपने बेटे के लिए राखी लाई थी, उसे भी दिखा देती हूँ। तो मैं लेके आई एक राखी, ये है, मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ, जो मेरी बेटी बांधेगी। ये है एक ये है, और 2 उन्होंने मंगाई थी कान्हा के लिए, क्योंकि वो कान्हा को राखी बांधती हैं दोनों एक एक। 2 मैं उनके लिए लाई हूँ। 4 राखी मैं उनके लिए लाई हूँ, अपनी बेटियों के लिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। तो गैस मैं उनके साथ साथ में कुछ मैंने सामान भी लाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पंथ 2 काज किया जाए। काम कुछ ऐसा लॉकडाउन है, क्योंकि हमें मार्केट नहीं जाना हो रहा है वैसे, तो हमने सोचा जब मार्केट में जा ही रहे हैं तो हम कुछ ना, क्यों ना हो तो कुछ थोड़ा सामान ले चलें यहाँ से, बार बार हमें आना ना हो। 3 दिन के लिए वैसे ही बंद हो जाएगा मार्केट बिल्कुल ही। तो मैं गाइस उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं सामान लेकर आई हूँ, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये मखाने का पैकेट है पूरा, इसे मैं लाई हूँ। तो बच्चे खाते हैं इसे, घी में तलवा लेते हैं, तो चाय के साथ में इसे ले लेते हैं, कभी भूख लगी बीच में खाना खाने के बाद में, और किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं एक पैकेट इसे लाई। और एक ये फार्चून का रिफाइंड का पैकेट लाई, क्यों वैसे तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही पूड़ी में ना ही किसी चीज़ में, क्योंकि इसे मुझे गुलाब जामुन बनाने थे, उसके लिए मुझे चाहिए था, तो मैं ये लेके आई। एक ये लाई, और आधा किलो पोहा लेकर आई। बच्चों ने मंगाया था कि बना के दो, कभी मन हुआ उनको तो बना के दे दिया, नहीं तो इसकी नमकीन बना के मैं दे दूँगी बच्चों को, रख दूँगी, वो खाते रहेंगे, क्योंकि मार्केट की जल्दी चीज़ मैं देती नहीं हूँ बच्चों को। जब से लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, जब से मैं नहीं देती हूँ उनको। और कुछ मैं मैगी के पैकेट लाई थी गाइस बच्चों के लिए, कि रखे होते हैं तो कभी मन हुआ तो बना के दे दिया उन्हें। हल्की फुल्की भूख लगी तो अच्छा लगा उनको तो दे देती हूँ मैं, उन्हें बहुत पसंद आती है मैगी। तो मैं कुछ पैकेट ये लेके आई। और कुछ घर का सामान है, जैसे बेसन है, ये बेसन मैं 1 किलो लेकर आई थी। और ये है गुलाब जामुन का पैकेट, इससे मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। ये लेकर आई। और हम दाल लेने गए थे गैस उड़द की, तो मिली नहीं, तो मैं खड़े उड़द लेके आई हूँ। खड़े उड़द भी अच्छे लगते हैं दाल के साथ में, बनाओ चने की दाल में डालकर या राजमा में डालकर। तो मैं आधा किलो इसे लेकर आई। और कुछ साबुन ख़त्म हो रहे थे, तो साबुन भी लेकर आई, लक्स साबुन, हम इसे यूज़ करते हैं बस, तो कोई भी साबुन यूज़ नहीं करते। और एक नमक की थैली लाई थी, ख़त्म हो रहा था। और 1 किलो मैं इस मलका को लेकर आई थी। आप लोग इधर क्या कहा जाता है बताना गाइस कमेंट करके। हमारे इधर तो मलका कहते हैं इधर, पर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ इसे मसूर की दाल बोलते हैं, दाल ही करके बोलते हैं, पर यहाँ पर मलका के नाम से ये जानी जाती है, मलका बोलते हैं इसे, मलका दाल। और एक छोटी सी इसी में सॉस की लेके आई कि मेरा बेटा कभी खा लेता है इसे लगा के, ज़्यादा पसंद तो नहीं करते हैं, पर कभी कभार ब्रेड में लगा के खा लेता है, कभी कुछ किसी भी चीज़ में, पकौड़ी बनाई है किसी भी चीज़ में। और आधा किलो में ये खड़ी मसूर की दाल लाई है, जो तुअर की दाल बोलते हैं, उससे 5 दाल मिला के बनाते हैं। तो आधा किलो मैं इसे भी ले आई, थोड़ी थी मेरे पास, थोड़ी मैं ले आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई। और एक ये लाई हूँ घड़ी निरमा,
एक रखी थी तो मैंने कि ले लेते हैं, फिर बार बार कौन आना जाना होता है, जा नहीं पाते कोरोना की वजह से, डर लगता है। वैसे भी मैं नहीं भेजती अपने हस्बैंड को ज़्यादा मार्केट। एक ये लाए हैं और आधा किलो ये कच्ची मूंगफली के दाने। इससे मैं कभी भी जैसे नमकीन बना के रख दो या किसी भी पोहे में डाल दो, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये आधा किलो ये लेके आई हूँ। और एक मैं ये पापड़ का पैकेट लाई हूँ। ये बच्चों को पसंद है बहुत ज़्यादा, इसे मैं तल देती हूँ तो वो खा लेते हैं कभी भी मन करता है। तो एक पैकेट ये लेके आई हूँ पापड़ का। और गाइस मैं चीनी लेकर आई हूँ, 5 किलो चीनी है, इसे भी लेकर आई थी, वजन है बहुत। और कुछ ये कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, इसके भी पैकेट में इकट्ठे ले आई कि रोज़ाना बच्चे दुकान पे ना जाएं, कहीं चीज़ मांगने ना लगा तो मार्केट जाना ना पड़ा। तो मैं इकट्ठे पैकेट ले आई थी, 10-12 पैकेट। ये खाते रहेंगे, जब इनका मन होगा तब खाएंगे। तो बस गैस इतना सामान लेकर आई थी मैं। और इकट्ठा इसलिए ले आई थी क्योंकि जब महीना शुरू होता है तो मतलब सारा सामान हम इकट्ठा ले आते हैं तो समय की भी बचत होती है। और मतलब गाड़ी से जब जाती है तो तेल भी लगता है रोज़ाना भेजने में, और इस समय तो वैसे ही डर लगता है बाहर जाने में। तो इकट्ठा सामान आने में बहुत सारी बचत हो जाती है हमारी। अगर इकट्ठा मंगा लो तो हमें पैसों की भी बचत है और समय की भी बचत है, क्योंकि इकट्ठी एक लिस्ट बना लो 1 महीने के हिसाब से। तो ये मेरा सारा सामान 1 महीने के लमसम हो जाएगा। बाकी जो भी है थोड़ा बहुत वो है मेरे पास, अभी जो था मेरे पास वो मैं नहीं लाई, जो नहीं था बिल्कुल ही उसे ही मैं लेकर आई हूँ। तो मेरे 1 महीने का राशन यही है। चावल है वो भी मेरे हस्बैंड ला चुके हैं। और गेहूँ तो मैं खरीद ही लेती हूँ यहाँ पर, तभी पिसाती हूँ उसे अपने आप से साफ करके, उसको धुल के तभी मैं पिसाती हूँ। तो बस इतना ही सामान था। और राखियों की सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है राखी से, क्योंकि राखी की वजह से मैं गई थी, मेरा इतना सारा सामान भी आ गया। और मेरी ननद ने जो राखी भेजी थी वो भी आ गई मेरे पास। तो चलिए चलते हैं अब। तो गैस वैसे तो ये सामान मेरा आ चुका था 4 बजे, और इस समय का टाइम है 10 बज रहे हैं। इस समय मैंने कोई किसी भी सामान में हाथ नहीं लगाया था, रख दिया था। फिर मैंने सैनिटाइज करके हाथों में अपने तभी मैंने इसे ओपन किया है। ऐसा ही करें गाइस, एकदम हाथ ना लगाएं किसी भी चीज़ में, बच्चों से दूर रखें। मैंने बच्चों को नहीं दिया है अभी कोई भी सामान। अब मैं इसे इसी पेटी में भर कर रख दूँगी और सुबह को मैं इसे फिर सारा सामान निकाल कर अपने जहाँ भी रखना है मुझे डिब्बों में भर के सुबह को ही रखूँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आप लोगों को दिखाना था बस, तो मैंने दिखा दिया। और अब सुबह करते हैं जो भी करते हैं, इसका जो भी सामान ना मैं इसी में भर के रख देती हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो। तो चलिए फिर इसी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।